अगली खबर अयोध्या से है, जहां बीजेपी सरकार में हो रही महिलाओं के साथ अन्याय दहेज के कारण अयोध्या में गरीब ब्राह्मण की बच्चियों को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। महिला अयोध्या कजियाना मोहल्ला का है मामला। आपको बता दें कि जो कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी है, जिसका विवाह फरवरी 2021 सीओ ऑफिस के पीछे खटिक मंदिर में आकाश पांडे, पिता का नाम जयराम पांडे के साथ हुआ था। दहेज के कारण लगातार लड़की को परेशान किया गया, जिसकी आज का राम जन्मभूमि महिला थाने में दी गई। महिला थाने में दोनों पार्टी को बुलाकर समझाया गया, पर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। 9 अक्टूबर 2023 को लड़की परेशान होकर अपनी सहायता के लिए पत्रकारों को बुलाया। पत्रकारों के सामने भी ससुराल वाले लड़की को बुरी तरह से मारते रहे, जिसकी सदमा को लेकर के लड़की के पिता को हार्ट अटैक हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार बुरी तरह से परेशान होकर न्याय की गुहार लगा रहा है, और उस लड़की की जुबानी क्या है वो जरा सुनिए। हमारी बहन को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कौन प्रताड़ित कर रहा है? इनके हमारे जो है हमारे बहनोई लगते हैं, इनके हमारे जो है सास ससुर इनके और इनके पूरे परिवार फैमिली पूरी सहित में हमारे जो बहन को और बेटी जो उनकी बेटी है, बहन जी है छोटी वाली, उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं। आज इसी को बात को लेकर के हमारे पिताजी जो है हार्ट अटैक हो गया, वो हम गुजर गए। गुजर जाने के बाद में हम लोग जो है आज बेटी मूल में पड़ी हुई है, तो हमने कहा हो सकता है इसका कारण हो सकता है, तो हमने कहा बेटी को जा करके वहाँ पे जो है छोड़ जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर जैसा पूजा पाठ हो जाएगा तो हम लोग जो है रिटर्न बच्चे को ले आएंगे। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे जो है ये दोनों लोग गए थे, जो है बिहारी जी और जो है बहन हमारी साथ में गई थी। इधर में कोई था नहीं, अकेले थे हम, पूरे पांचों मिल के मारा। अकेले थे हम, पिताजी हमारे साथ अकेले थे। तो हमने कहा जो है कोई जो है मिट्टी के पास रहना चाहिए। आज अभी गए थे? हाँ, जैसे हमारे पिताजी खत्म हुए वैसे जानते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हमने सोचे कि जो है बेटी के नाते थोड़ा इधर हो गया, तो इसीलिए बेटी को जो है उधर में जैसे लेकर गए, तैसे पूरे फैमिली जो है सरोजा देवी और उनके पति और उनके तीनों बेटे और उन्हीं के जो सभी लोग मिल करके ये भाई साहब हैं जिनको जो है मारे पीटे, यानी लथे इतना मारे हैं कि पूरा शरीर जो है इतना दर्द हो रहा है। आपके हाथ में कैसे चोट है? ये हम सुने कि फ़ोन आया हमारे पास कि जो है मारपीट हो रही है, तो हम पहुँचे और जैसे पहुँचे वैसे जो है उनका शीशा लिए थे, शीशा से फाड़ दिया हमारा हाथ को। अभी दिखा सकते हैं हम आपको, डॉक्टरी करा के लाए हैं, थोड़ा देर हुआ अभी, तो अभी जो है ठीक है, थोड़ा दर्द बहुत हो रहे हैं, परेशान हैं जो है। इसीलिए जब हम जाने कि हम नहीं बचा पाएंगे तो हम जो है पुलिस से जो है मदद लिए। हमारे साथ में चीता मोबाइल से सर हमारे साथ गए, उन्होंने जो है जैसे पहुँचे तैसे सभी लोग फरार हो गए। फरार हो जाने के बाद में अब कहाँ गए कोई पता नहीं है कि कहाँ गए हुए हैं। भोला जी जो हमारे उनके ममिया ससुर हैं हमारे बहन के, उन्हीं के द्वारा सब कार्य हो रही है और उनके द्वारा ही वो जो फरार हो गए हैं। सास ससुर दो देवर और हस्बैंड सब लोग बहुत मारे, दीवार में लड़ा के मारे हैं। उसके बाद जब हम थाने गए वहाँ पे FIR किए, फिर सब माई शाम को उन लोगों को समझाई, उन लोग समझने भी नहीं समझे, फिर पत्रकार को बुलाई, फिर उन लोग के सामने भी हमें सब लोग तीनों चारों लोग मारे, फिर भोलानाथ भी मारे और परमेश्वरी देवी भी मारी। उसके बाद सर हम अपने घर आए, फिर उन लोग हमें इतना मारा कि हमारे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। और फिर आज सुबह हमारे पूरे परिवार, हमारे दोनों भाई को भी मारे, हमको भी मारे और सब लोग मार के ताला भाग गए हैं। जब हम जाते हैं सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हो गई, तुम्हें नहीं रखेंगे हम, तुम बेटी क्यों पैदा करती हो। अब हम क्या करें सर, इसमें हम बेटा कहाँ ला सकते हैं। उन लोग ऐसा कर, लोग बार बार दहेज मांगते, कहीं पुलट मांगते, कहते हैं मुझे 1 लाख की सिकड़ी दो, अंगूठी दो। हमारे माता पिता इतने गरीब है, बताइए कहाँ से इन लोग का इतना मांग पूरा करेंगे। अब हम क्या करें साहब, बताइए। जब थाने में आपने एप्लीकेशन डाला वहाँ पे बता रहे हो कि वो लोग मारे हैं? जी नहीं, थाने में कोई हाजिरी नहीं हुआ और थाने से सब लोग गए, वहाँ पे छापा मारी तो कह रही है कि हमें सब मरवा रहे हैं, सब मरवा, पल्ला बंद करके चिल्ला रहे हैं झूठ मूठ के। और फिर कह रही हैं
सबके सामने मारी है, पूरे मोहल्ले वालों के सामने। थाने में जब आपने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ से तुम्हें कोई अनुशासन मिला? जी सब लोग जाते हैं, कोई मिलता है नहीं, सब भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। मतलब पुलिस उनके घर पर जाती है, वो लोग मिलते नहीं? जी नहीं मिलते। और बोला ना तो परमेश्वरी देवी और अंकित और अंकुल और सरोज देवी, जयराम पांडे, आकाश पांडे, इन सब लोग ने हमें बहुत मारा है सर। ये हमारी छोटी सी बेटी है, बताइए इसे लोग अपना नहीं समझ रहे हैं। इसका भी गटई दबा रहे हैं, कह रहे हैं इसका गटई दबा देंगे, मर जाएगी। ये भोलानाथ और परमेश्वरा देवी करवाती हैं। ये कौन है? ये दोनों मम्मियाँ ससुर और नानियाँ सास हैं हमारी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या इकट्ठी मंदिर मोहल्ले के हैं। हमारी शादी सीओ कॉलोनी के पास हुई है, आसी पास में दोनों लोग का घर है। ये दोनों लोग समझ के सब कुछ करवाते हैं। हम यहाँ बहन को अपने छोड़ने गया था। हम बहन सगे बहन तो नहीं है, मगर बहन है मेरा। मैं छोड़ने गया, 5 वो मिल के सब लोग अकेला जो जान गए थे छोड़ने? सवेरे टाइम गए थे छोड़ने के लिए। मैं अपना भाई बड़ा भाई कहा छोड़ दो उसको, जा चला वापस। तो क्या हुआ? वहाँ जैसे गाड़ी खड़ी कर न पाए वैसे वरना मारना शुरू करे, तुम कहाँ आए हो? क्या उनको ये जो घर में आपके हादसा हो गया, क्या उन्होंने चिल्ला रहे, बहुत चिल्ला के बोल रहे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मगर मोहल्ला वाला कोई बोले न गया उसके विषय में। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। आप प्रशासन से क्या चाहती, क्या मांग कर रहे हैं? कि उचित कार्रवाई किया जाए, उनके घर में सरकारी ताला लगना चाहिए और उन लोग को भी सजा होनी चाहिए। रोशनी पांडे।